Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. As you can see over there, chapter number 18. This is chapter number 18. Okay, that means from 1st to 17 all chapters are uploaded already. You can check in playlist. Okay, there are three playlists. First one is basics of English, second one is English stories translation, third one is spoken English. स्पोकन इंग्लिश अभी मैंने बनाया है वो प्लेलिस्ट, उसमें आपको एक एक सेंटेंसेस के ही मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। ओके, और यहाँ पे ये जो है ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको इसके सारे वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड को रीड करके वर्ड की मीनिंग बता के और उसे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बहुत ही डिटेल में। जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। वापस से मुझे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि मैंने स्पोकन इंग्लिश के वन वन सेंटेंस वाले वीडियो बना रही थी, मुझे कमेंट्स आए कि आप जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाइए। तो देखिए ये फर्स्ट रैंक की बुक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कौन से बुक से बना रहे हो। तो ये देखिए ये ईवीएस की बुक है फर्स्ट रैंक की, और ये अभी शायद है भी नहीं, चेंज हो गई ये बुक, क्योंकि ये मेरे पास 5-6 साल पुरानी बुक है, मेरे पास पड़ी हुई थी। तो जब मुझे कमेंट्स आए थे कि आप फर्स्ट सेकंड ऐसे स्टार्ट कीजिए, पहले फर्स्ट रैंक की बुक से फिर सेकंड फिर थर्ड ऐसे, तो मैंने इससे स्टार्ट करना मतलब इस फर्स्ट रैंक की बुक से पढ़ाना स्टार्ट किया है। ओके, चलिए देखते हैं अभी। प्लांट लाइफ, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, इंसेक्ट्स लाइफ, बर्ड्स लाइफ। ठीक है, यानी कि प्लांट का जीवन। प्लांट के बारे में बात करें, प्लांट मीन्स व्हाट, पौधे, पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। पौधे का जीवन। ठीक है, प्लांट्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट था, एक प्लांट की मतलब कि जस्ट यहाँ पे नॉर्मली प्लांट लाइफ बात किया गया है कि पौधे के बारे में। अब जब एस लगा दिया तो यहाँ पे कई सारे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कई सारे पौधों के बारे में आगे बात करने वाले हम, इसीलिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, प्लूरल, बहुवचन, और ये एक वचन है, प्लांट। ठीक है, अराउंड अस, अस यानी हमारे, आसपास, अराउंड यानी आसपास, चारों तरफ। लेट अस गो टू द गार्डन। लेट अस, कभी भी आपको जैसे हम बोलते हैं ना लेट्स गो, तो यही वाला लेट्स होता है, बस हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लेट्स बोलते हैं। ठीक है, लेट्स, ये अस को शॉर्ट कर देते हैं। लेट अस गो टू द गार्डन, लेट अस गो टू द स्कूल, लेट अस गो टू द होम, इस तरीके से बना सकते हैं। तो लेट अस यानी चलो चलते हैं, कहाँ पे, गार्डन, बगीचे, बगीचे में नॉर्मली बोलते हैं चलो गार्डन चलते हैं, लेट अस गो टू द गार्डन। टू द गार्डन, बगीचे, बगीचे की ओर, बगीचे में, इस तरीके से। इंग्लिश में तो हम अभी गार्डन ही बोलते हैं, नॉर्मल हो गया, चलो गार्डन चलते हैं, लेट अस गो टू द गार्डन। ओके, वॉट डू वी सी, पहले वॉट आया है, यानी कि वॉट आपका हिंदी में अगर हम देखें तो बीच में यूज़ हुआ है। हम क्या देखते हैं, तो हम पहले आया, उसके बाद क्या आया, तो वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, डू ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन वाले वर्ड्स आते हैं तो डू डज का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम नॉर्मली उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू वी सी, हम क्या देखते हैं, व्हाट डू आई सी, हम मैं क्या देखता हूँ या मैं क्या देखती हूँ, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। लेकिन जब यहाँ पे आ गया शी, ही, इट, राम, श्याम, गर्ल, बॉय, यानी सिंगुलर आ गया या ही शी इट आ गया, तो ये डू से डज हो जाएगा। वॉट डज ही सी, वॉट डज शी सी, वॉट डज राम सी, वॉट डज इट सी। ओके, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये रूल है क्या, इफ सब्जेक्ट इज आई वी यू दे एंड प्लूरल, दैट मीन्स बहुवचन,
then we will use do. And if your subject is he, she, it, name, कोई एक नाम की बात कर रही हूँ, सिंगुलर, देन वी विल यूज डज। ये रूल है, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट का रूल है कब, जब या तो सेंटेंस में नेगेटिव, वैसे प्रेजेंट डिफरेंट टेंस क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, हिंदी में इस तरीके से अक्सर इस तरीके से आता है, हम क्या देखते हैं, सो व्हाट डू वी सी। तो जब ता है, ती है आया, सी का हमने देखते हैं ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब ऐसा क्वेश्चन वाला वर्ड आए या नेगेटिव आए, नहीं या फिर कभी नहीं, तो उस सीन में भी डज नॉट, डू नॉट यूज़ होता है, डज नॉट, डू नॉट यूज़ होता है। तो इनके साथ में डू यूज़ होगा, इनके साथ में डज यूज़ होगा। अगर डज डू अगर ना तो नेगेटिव है ना तो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं तो सिंपल है, जैसे हम देखते हैं वी सी, हम देखते हैं, तो यहाँ पे वी सी, तो फिर क्या होता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो आ भी गया, चलिए ये समझते हैं। We see different types of plants around us. This is also present indefinite tense. लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, ना तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं नहीं है, क्वेश्चन वाले वर्ड नहीं है, कब क्यों कहाँ कैसे वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, जस्ट सब्जेक्ट लिखा तुरंत वर्ब लिख दिया, ठीक है। लेकिन वर्ब में हमने एस आई एस ऐड नहीं किया है। अगर यही यहाँ पे होता ही, शी, इट या सिंगुलर कुछ होता तो वर्ब में एस ऐड होता। ही सीज, शी सीज, इट सीज, रीना सीज, गर्ल सीज, बॉय सीज, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे होगा आई सी, वी सी, यू सी, दे सी, क्या समझा आपने यहाँ पे कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में इफ sentence is simple sentence, then with I, we, you, they, we will use s or es in verb. In the verb we will use s or es, तो verb में s या es ऐड करेंगे, सॉरी आई वी यू दे में नहीं करेंगे, हाँ तो कट। और अगर आपका है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, देन वी विल यूज़ एस और ई एस ऐड करेंगे यहाँ पे, किसके साथ में, वर्ब, वी यानी वर्ब, यहाँ पे वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं करेंगे, ओके। एंड आई हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन ऑल वीडियोज़, ईच एंड एवरी वीडियोज़ अगर आप चेक करोगे तो मैंने आपको सारे रूल्स बताए हुए हैं। अब समझते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हम देखते हैं, मैंने बोला आपको अक्सर ताहे, तीहे, तेहे से ख़त्म होता है सेंटेंस, हम देखते हैं डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट यानी अलग अलग, टाइप्स यानी प्रकार के, ऑफ है ना तो के, प्लांट्स यानी पौधे, पौधा, पौधों, अभी प्लांट्स है तो कई सारे पौधे की बात कर रहे हैं, अराउंड अस हमारे आसपास, हमारे अराउंड यानी आसपास, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने या हमारे आसपास, हम अपने आसपास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं, ओके। हम अपने अराउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। सो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। नाउ हियर आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो, और मैं रीड भी कर रही हूँ, आई एम रीडिंग ऑल्सो ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉपरली। सम plants are big, some plants are small, okay। कुछ plants, कुछ पौधे, आर यानी होते हैं, बिग बड़े, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, सम प्लांट्स आर स्मॉल, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब जब प्लांट्स आ गया इसीलिए आर यूज़ हुआ है, अगर यहाँ पे होता सम प्लांट, अ प्लांट इज, ओके, या प्लांट इज, सिर्फ प्लांट होता तो इज होता, प्लांट्स बोला है तो आर, इसका भी रूल है इज और आर का भी, इसका और आर का दोनों का मतलब होता है, आर का एक और मीनिंग होता है हो। जैसे मैंने बोला आप एक टीचर हो, यू आर अ टीचर, आर योर टीचर,
तो हम वहाँ पे आर भी यूज़ करते हैं, लेकिन है या होते हैं के सेंस में भी हम इज़ और आर यूज़ करते हैं। इज़ किसके किसके साथ में यूज़ होगा? ही शी इट, तो इज़ यूज़ होता है ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़ यूज़ होता है, और आई वी यू आई के साथ में तो एम यूज़ होता है, और वी यू दे प्लूरल के साथ में क्या यूज़ होता है? आर। ये आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ पौधे बड़े होते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है ना, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए आर आया। और मैंने आपको बोला कि वी यू दे प्लूरल के साथ में, अच्छा यहाँ पे प्लूरल नहीं लिखा है, प्लूरल के साथ में आर यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी में बता दिया आपको, चलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट रहेगा ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन, देन वी विल यूज़ इज़, और अगर वहीं आपका है वी यू दे प्लूरल बहुवचन, तब यूज़ होगा आर। आई मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि आई के साथ ऐसे सिचुएशन में एम यूज़ होता है। मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, वह एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर, हम टीचर हैं, वी आर अ टीचर, तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर, वे टीचर हैं, दे आर टीचर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ में इस जाएगा और आई के साथ में एम जाएगा, ओके। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ पौधे आर यानी होते हैं, वेरी बहुत ही ज़्यादा, स्मॉल यानी छोटे। यहाँ पे बोला सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम प्लांट्स आर स्मॉल, बट सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ पौधे बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ओके। एक्चुअली ये इतना सा ही वीडियो अब देखेंगे 12 मिनट का बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे रूल्स एक्सप्लेन करने पड़े इसलिए। सो रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। Remaining part we will see in the next video. You can take screenshot of it. Here we understood many rules, okay, of tenses. These are rules of tenses and very important. Tenses is very important क्योंकि जब आप बोलते हो तो वहाँ पे टेंसेस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने वी सीज कर दिया, लेटस गोज कर दिया, या फिर वॉट डू की जगह वॉट डज कर दिया, या वॉट के बाद डू डज कुछ लगाया ही नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा ना सेंटेंस। दैट्स वाई रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रूल्स तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही। लोग बोलते हैं ग्रामर के बिना हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वो किन के लिए है? अभी जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमें क्या, हम रूल्स पढ़ते हैं क्या हिंदी में? नहीं। जिनकी लैंग्वेज है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स नॉट आर इंग्लिश इज़ नॉट आर लैंग्वेज, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वी हैव टू फॉलो ऑल्सो। क्या अंग्रेज नहीं फॉलो करते रूल्स? उनको भी फॉलो करना ही पड़ता है ना। सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और हर वीडियो में ऐसे मैं समझाते जा रही हूँ, तो इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट विल बी नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू आई थिंक अभी आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जा रहे हैं रोज़ रोज़ के, ठीक है, इस टाइप के। और रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।